हेलो हेलो हेलो। नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो यहां पर आप सब लोग देखिएगा, सब लोग यहां पर देखिए, फटाफट सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर देखिए। देखो सब लोग पहले तो हेडिंग लगा लीजिए यहां पर, रेस है ना। रेस, रेस जिसको हम लोग दौड़ कहते हैं। क्या भाई? रेस को हम लोग दौड़ कहते हैं, रेस को हम लोग दौड़ कहते हैं। क्लियर है? रेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे? दौड़ कहते हैं, दौड़ कहते हैं। अब तो यहां पर तनी सारे विद्यार्थी सुनिए, दौड़ में कुछ कुछ विशेष बातें आपको जानना है, जरा सारे विद्यार्थी सुनिए। देखो सबसे पहली चीज ये है कि एक फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल और गुना समय। ये उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। क्या? दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर आपसे हम ये पूछते कि चाल क्या होगा, तो कुछ नहीं, समय को आप इधर भाग में लेके आ जाइए, मतलब हो जाएगा दूरी और बटा में समय हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ देगा कि समय इक्वल टू व्हाट, तो भाई समय पूछेगा तो चाल को इधर भाग में लेके आ जाइए, मतलब आपका हो जाएगा दूरी बटा में चाल हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये बातें यहां पर है, देख लो जरा। मतलब आप यहां पर दूरी बराबर भी याद हो गया आपको, चाल बराबर भी आपको याद हो गया और समय बराबर भी आपको याद हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस आपका हो गया। क्लियर है भाई? चलो अब यहां पर आप सभी के सभी विद्यार्थी देखिए, यहां पर आप सभी के सभी विद्यार्थी देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर, सारे के सारे लोग देखो भाई। यहां पर इससे जरा देखिए, ये वाले रिलेशन से यहां पर देखिए कि चाल और दूरी, चाल ऊपर है, इधर दूरी ऊपर है, इसका मतलब चाल और दूरी क्या होगा मेरे भाई? समानुपाती आपका होगा, समानुपाती होगा। और यहीं से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाल और समय जो आपका होगा वो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों भाई? तो देखो चाल ऊपर है, समय नीचे है, तो इन दोनों के बीच जो आपका संबंध होगा वो व्युत्क्रम संबंध होगा। और चाल भी ऊपर, दूरी भी ऊपर, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा वो आपका सीधा संबंध होगा। क्लियर है? तो जो राशि ऊपर रहेगा उसके बीच का संबंध सीधा, और ऊपर और नीचे वाले राशि के बीच का संबंध उल्टा होता है। आप कहोगे सर क्या ये नई चीज आप क्यों बता रहे हैं? तो ये नई चीज नहीं बता रहे, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में इसके बारे में मेंशन किया है। क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में मैंने इसके बारे में चर्चा किया है कि जो राशि ऊपर उसके बीच का संबंध समानुपाती और ऊपर नीचे वाले राशि के बीच का संबंध व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब क्या है, किस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे? तो जैसे देखो मान लेते हैं कि अगर चाल का रेशियो दिया है, दो व्यक्ति के चाल का रेशियो मान लेते हैं अगर दिया है 5:7 दिया है। क्लियर है? 5 चाल दिया है, ये गिवन है। चाल का रेशियो दिया 5:7। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि दूरी का रेशियो क्या होगा, दूरी का रेशियो होगा, तो देखो चाल और दूरी क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब अनुपात क्या होगा? समान होगा। क्या? समान अनुपात में होगा। तो दूरी का रेशियो भी क्या होगा? 5:7 ही होगा। क्यों? अब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि समय का रेशियो कितना होगा, जबकि चाल का रेशियो दिया हुआ है, तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर चाल का रेशियो 5:7 तो समय का रेशियो उलट जाएगा, यानी 7:5 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा। देखो स्पीड का रेशियो दिया है 5:7। अगर डिस्टेंस का पूछेगा तो ज्यों का त्यों। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों आपका समानुपाती होता है। चाल और दूरी का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। जो चाल का होगा वही दूरी का होगा, क्योंकि समानुपाती होता है। लेकिन समय का जो क्या होता है भाई, तो ये चाल का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि समय चाल एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी बात आप सारे विद्यार्थियों को क्या करना है, फिलहाल ध्यान रखना है और जल्दी से इसको आप नोट करिए अपनी कॉपी में। ठीक है भाई? चलो जल्दी से फटाफट आप लोग नोट करिए। तो इतना लिख लिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? अब आगे बढ़ने दीजिए, अब आगे बढ़ने दीजिए। क्या? दूरी चाल गुना समय, चाल दूरी बटा समय, समय दूरी बटा चाल हो गया। चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल समय,
चाल दूरी का रेशियो सेम होगा, लेकिन समय का कहेगा तो उलट देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद आप सब लोग लिखिए यहां पर, इसके बाद लिखिए यहां पर, देखिए अगर यहां पर मान लेते हैं किलोमीटर पर घंटा स्पीड का यूनिट है, क्या किसी व्यक्ति की जो गति हो सकता है या किसी वस्तु की गति वो किलोमीटर पर घंटा में हो सकता है, गति है किलोमीटर पर घंटा में। अगर आप 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है भाई। और दूसरी बात यहां पर आपको याद रखना है कि कभी मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो अगर इसमें आप 5/18 नहीं 18/5 से गुणा कर देते हैं भाई, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है। देखो किलोमीटर पर आवर बड़ा इकाई है कि मीटर पर सेकंड बड़ा इकाई है, तो कहोगे सर किलोमीटर पर आवर बड़ा है, ई बड़ है, ई सेकंड है, ई आवर है, ई मीटर है, बड़ है। तो बड़ा इकाई में जब बदलना रहेगा, सुन लो बढ़िया से, बड़ा इकाई में जब बदलना रहेगा तो बड़ा वाला डाटा कहां लिखेंगे बाबू, ऊपर लिखेंगे। क्या बड़ा इकाई में जब बदलना रहेगा तो बड़ा वाला डाटा कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है। छोटा कौन है, ये, तो छोटे इकाई में लिखना है तो छोटा वाले डाटा को ऊपर लिखना है। बोलो इट्स क्लियर और नोट। बड़े यूनिट में बदलना है तो बड़ा यूनिट ऊपर, छोटे यूनिट में बदलना है तो छोटा यूनिट ऊपर। उम्मीद करते हैं सबको ये बातें क्लियर होगी आपका। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लो। और ये 5/18 18/5 का जो खेला है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए आपका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा अगला बात, यहां पर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। बढ़ते चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जा भाई। तो ये तुम्हारा आपका अगला पॉइंट है और इस सब चीज का प्रयोग होगा आपका। अब हम रेस की बात करते हैं मेरे भाई, रेस की बात करते हैं। तो जरा देखो यहां पर रेस में लिखो, यहां पर रेस में एक धावक जो दौड़ता है रेस में, आपका है ना, रेस में एक धावक दूसरे को, क्या वो, दूसरे को दो तरीके से हरा सकता है, दो तरीके से हरा सकता है, दो तरीके से हरा सकता है। क्या बाबू, दो तरीके से हरा सकता है। लिखो जल्दी से, रेस में एक धावक दूसरे को दो तरीके से हरा सकता है ना। जैसे हम और कोई आपका एक ए और बी मान लो, है ना, ए और बी मान लो आपका रेस कर रहा है भाई, पकड़ा पकड़ी कर रहा है, तो दो तरीके से हरा सकता है। पहला लिख लो भाई, पहला लिख लो। पहला होता है, जानते हो क्या, दूरी से हराना। पहला होता है दूरी से हराना और दूसरा होता है मेरे भाई समय से हराना होता है ना। एक धावक दूसरे को दूरी से हरा सकता है या फिर क्या हो सकता है भाई, समय से हरा सकता है। क्लियर है। तो दूरी से हराना और समय से हराना, ये दो चीजें आपका हो सकता है। क्लियर है। अब देखो हम इस पे चर्चा करते हैं। दूरी से हराने का मतलब क्या है, दूरी से हराने का मतलब क्या है कि जैसे देखो यहां पर क्या है मेरे भाई, ये इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु है। क्या वो प्रारंभिक बिंदु है, समझना बात को, ये है मेरे भाई प्रारंभिक बिंदु है ना। और यहीं से आपका ए भी दौड़ना चालू किया और यही जगह से आपका पता है बी भी दौड़ना चालू किया है। क्लियर है। ए और बी जो है ना, दोनों इसी जगह से दौड़ना चालू किया है, एक ही जगह से। बोला गया 1 2 3 भागो, तो 3 में क्या हुआ भाई, ये दोनों यहां से निकल पड़ा, दोनों यहां से निकल गया। अब देखो भैया ये रेस जो है आपका 100 मीटर का है। क्लियर है। रेस कितने मीटर का है पता है, 100 मीटर का है, 100 मीटर का है। और ए देखो यहां पर क्या हो गया, पहुंच गया, ए जो है यहां पहुंच गया, लेकिन बी जानते हो क्या है, बी जानते हो क्या है, बी जो है मेरे भाई वो अभी 100 मीटर पीछे ही है। देखो जरा यहां से यहां तक पूरा दूरी कितना मीटर है, 100 मीटर आपका। अब बोला गया 1 2 3, ए और बी दोनों यहां से भागा और ए यहां पहुंच गया, मतलब ए 100 मीटर की दूरी तय किया, लेकिन पता है बी जो है
बी जो है मेरे भाई वो 20 मीटर आपका पीछे ही रह गया। मतलब जब ए पहुंच गया तो बी जानते हो भी 20 मीटर पीछे ही है। ए 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, यह प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट है। क्या बाबू, प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है। मतलब 100 मीटर का रेस था तो ए रेस को कंप्लीट कर लिया, अब कोनो आगे पहुंच गया ए आपका। फिर जब पीछे पलट के देखा तो अरे बी 20 मीटर अभी पीछे ही है। तो याद रखना, दूरी से हराने का मतलब क्या है कि जो हरा रहा है, या कह सकते हैं जो जीत रहा है, मेरी बात को गौर सुनो नहीं तो पार कर जाएगा। फिर जो हरा रहा है या फिर कह सकते हैं जो जीत रहा है, वो आपका रेस को कंप्लीट करेगा। क्या भाई, रेस को कंप्लीट करेगा और पीछे पलट के देखेगा, और जितना मीटर पीछे दूसरा वाला रह जाएगा उतने मीटर से वो हार जाएगा। तो भैया देखो, ए आपका रेस को कंप्लीट किया, जब पीछे पलट के देखा तो बी 20 मीटर पीछे था। इसका मतलब बी 20 मीटर से हार गया, 20 मीटर से हार गया। या दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि ए 20 मीटर से जीत गया, बी 20 मीटर पीछे ही रह गया, है ना। अच्छा, एक चीज और यहां पर जान लो, समय क्या हो गया भाई, समान हो गया। समान समय, समान समय लिया है। बोला गया यहां पर शुरू में क्या, 1 2 3 दोनों भागा था, और जब ये यहां पहुंचा तो यही था, तो समय बराबर था। मान लेते हैं 2 मिनट में यहां पहुंच गया, तो 2 मिनट में 80 पर है, ये 2 मिनट में 80 पर है, 2 मिनट में 100 पूरा दिया। इसका मतलब 20 मीटर से ए जीत गया, या फिर कह सकते हैं बी 20 मीटर से हार गया। तो याद रखना, दूरी से जब हारता है तो वैसी स्थिति में समय समान होता है। क्या, दूरी से जब हारता है तो समय समान होता है। उम्मीद करते हैं सबको ये बातें क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलो, इसके बाद सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, और ये रहा तुम्हारा 2 नंबर बात है आपका। समय से हराने का मतलब क्या होता है, समय से हराने का मतलब क्या होता है, तनी सारे विद्यार्थी देखिएगा यहां पर। समय से हराने का मतलब ये होता है, समय से हराने का मतलब क्या होता है, सुनो भाई। देखो यहां पर क्या है ना, आपका डिस्टेंस जो है आपका 100 मीटर है भाई, 100 मीटर दूरी है। अब ए मान लेते हैं कि इस दूरी को तय करने में टी सेकंड ले रहा है, ठीक ना। और बी जो है, बी जो है इस दूरी को तय करने में टी प्लस 10 सेकंड ले रहा है, जबकि दूरी क्या है, बराबर है। पोस्ट में लिख दो, दूरी बराबर चला है, समझा ना, दूरी बराबर चला है आपका। तो ये 100 मीटर की दूरी 80 सेकंड में कवर कर लेता है, और बी जो है टी प्लस 10 सेकंड लेता है। आप सोचो जरा कि ए जो है दूरी टी ए सेकंड में तय कर लिया, जबकि बी लिया टी प्लस 10 सेकंड, 10 सेकंड ज्यादा ना बी लिया जी, बी 10 सेकंड ज्यादा लिया मेरे भाई। तो अब आप यहां पर ये बता दो कि इसमें जीता कौन, हारा कौन। एक बार कमेंट करके सब लोग जरूर बताओ कि ए और बी में जीता कौन, विनर कौन है और लूजर कौन है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं। दूरी बराबर है चला है, 100 मीटर ए भी 100 मीटर बी भी, लेकिन ए को लगा मात्र टी सेकंड और बी को लग गया टी प्लस 10। तो जीता कौन, हारा कौन, जरा ये बताओ कमेंट करके। फटाफट मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से बताओ सब लोग फटाफट एकदम। आज की क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि जब तक ये हम चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। चलो भाई, और क्लासेज के बाद जो है पीडीएफ हम रेस का डलवा देंगे एप्लीकेशन पर आपका। अगर नहीं डला है तो, और डल गया है तब तो अच्छी बात है। बोलो भैया, विनर कौन होगा, जल्दी से बता दो। स्वतंत्र सिंह जी, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ए जीतेगा। दुलार चंद कुमार जी ए जीतेगा, विकास कुमार ए जीतेगा, विनाश ए जीतेगा, स्वाति भारती, अमित यादव। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों का ए आ रहा है, मतलब मेरी बात को समझ पा रहे, बिल्कुल सही जवाब है। ए यहां पर क्या होगा भाई, जीत जाएगा आपका, है ना, ए जीत जाएगा। देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि ए
10 सेकंड से जीतेगा। ठीक है, 10 सेकंड से जीतेगा। ए 10 सेकंड से जीतेगा, क्योंकि देखो ए कंप्लीट कर लिया और बी को 10 सेकंड ज्यादा लग गया, इसका मतलब ए 10 सेकंड से जीत जाएगा। या फिर दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि बी 10 सेकंड से हार जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, है ना। और देखो यही जो है रेस का मूल जो है आपका बेसिक कंसेप्ट है, यही रेस का है ना। यहां पर याद रखना बात को, क्या कि दूरी से जब हराएगा तो समय समान रहेगा। क्या बाबू, समय समान रहेगा। और जब समय से हराएगा तो दूरी बराबर रहेगा। अगर समय से हरा रहा है तो समझो कि दोनों बराबर बराबर दूरी तय किया है। मेरी बात को गौर सुनो और इसको माइंड में सेट कर लो, रट लेना है इतना बात कि समय से अगर हरा रहा है तो समझो कि दूरी बराबर तय किया है दोनों। अब अगर दूरी से हरा रहा है तो समझो कि समय समान लिया है। याद हो गया बाबू, अगर दूरी से हरा रहा है तो समय समान लिया है, और अगर समय से हरा रहा है तो दूरी बराबर चला। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप सारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े, बोल दो जल्दी से। आगे बढ़ते भैया अगले सवाल की ओर। सब लोग यहां पर ध्यान दो, इतनी बात बस आपको याद रखना है ना। पूरा का पूरा सवाल खत्म आपका। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इन सारी बात को, क्योंकि हमें पता है कि कितना पढ़ाएंगे रेस, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो बस इतने खाली याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल कहेगा तो दूरी में समय से भाग कर देंगे, समय कहेगा दूरी में चाल से भाग कर देंगे। फिर याद रखना कि चाल दूरी समानुपाती होता है, चाल समय व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल और दूरी का रेशियो सेम होगा, लेकिन समय का कहेगा तो चाल दूरी को उलट देंगे। ठीक है, समय का कहेगा तो उलट देंगे। चाल दूरी का रेशियो सेम होता है। किलोमीटर पर घंटा में स्पीड रहेगा तो 5/18 से गुणा कर देना मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुणा कर देना किलोमीटर पर आवर। देखो अब इसके बाद देखो आप, रेस में एक धावक दूसरे को दो तरीके से हरा सकता है। पहला क्या होता है भाई, दूरी से हराना, दूसरा समय से हराना। किसी सवाल में ये मिल जाएगा, किसी सवाल में वो मिल जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना अगर दूरी से हरा रहा है तो समझो कि दोनों बराबर बराबर टाइम दौड़ा है। 10 सेकंड आपका ये भी दौड़ा है तो 10 सेकंड भी दौड़ा है। लेकिन अगर समय से हरा रहा है तो समझो कि बराबर बराबर दूरी तय किया है। अब बराबर दूरी तय करने में जो जितना समय ले रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी के बीच चैलेंज लग गया, बाजी लग गया, बाजी हाराबाजी, कि भाई जो हारेगा वो आपका कुछ शर्त है, कुछ शर्त है वो आपका देगा, है ना। आज शाम की पार्टी हारने वाले के नाम आपका, इस पे चैलेंज लग गया। और 1-1 किलोमीटर आपका दोनों को दौड़ना है। या फिर ऐसा मान लो मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में आपका है उसका 1 चक्कर लगाना है। तो मान लेते हैं कि ए जो है 1 चक्कर लगा लिया भाई मेरे 1 मिनट में, और बी को वही 1 चक्कर, देखो सेम डिस्टेंस है, 1 मिनट 10 सेकंड लग गया। इसका मतलब बी 10 सेकंड से हार गया। जिसको ज्यादा समय लग गया वो हार गया, और जिसको जितना कम समय लगा समझो उतना सेकंड से जीत गया। तो भैया ए 10 सेकंड से जीत गया, नहीं तो कह सकते हैं बी 10 सेकंड से हार गया। लेकिन दोनों स्टेडियम का एक ही चक्कर लगाया है, दूरी बराबर है। कब, जब समय से हार रहा है तब। और दूसरे नंबर चीज क्या होता है कि डिस्टेंस से हराने का मतलब क्या है, समय समान आपका लेना। उम्मीद करते हैं 1-1 मिनट दोनों को बोला गया कि भाई तेरे पास भी 1 मिनट का टाइम है, मेरे पास भी 1 मिनट का टाइम है, दौड़ो। तो पता चला कि ए 100 मीटर दौड़ गया और बी जो है आपका मात्र 96 मीटर दौड़ा उतने टाइम में। तो भाई 4 मीटर कम दौड़ाना, समय तो बराबर मिला, मतलब तूने 4 मीटर से हार गया। और जो 4 मीटर ज्यादा दौड़ा है वो 4 मीटर से जीत गया। तो याद रहेगा इतनी बात, सबको याद रहेगा। तो आइए पहला सवाल पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, और ये रहा आपका पहला सवाल। पीडीएफ हम क्लास के बाद डलवा देंगे, ठीक है। लो भाई ये रहा पहला सवाल आपका। पहला सवाल, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो। बहुत बढ़िया कह सकते हैं, माथा लगाने वाला चैप्टर है आपका। ठीक है भाई, माथा लगाने वाला चैप्टर। कहता है 100 मीटर के दौड़ में, देखो लगभग सारे प्रश्न में ये चीज दिया हुआ है कि भाई रेस कितने मीटर का है। 100 मीटर का दौड़ है, इसका मतलब तो सब लोग समझ रहे हैं कि 100 मीटर
जितने भी धावक होंगे सबको दौड़ना है आपका। जो जितने मीटर पीछे रह जाएगा उतने मीटर से वो हार जाएगा, ठीक है। या फिर इस दौड़ को दौड़ने में जो जितना सेकंड ज्यादा ले लेगा उतना समय से वो हार जाएगा, ठीक है भाई। तो दो ही तरीके से तो हार सकता है, दूरी से न तो समय से। पढ़ते हैं 100 मीटर के दौड़ में ए इस दूरी को या इस रेस को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। बाबू यही लंबाई को ए 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। तो यहां पर देखो हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे और यहां पर हम बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर स्पीड का जो रेशियो है मेरे भाई वो कितना है, जल्दी बोलो। 36 और 45 सेकंड आपका है। स्पीड का है कि टाइम का है, तो टाइम का रेशियो आपका है भाई मेरे, टाइम का रेशियो है ये टाइम का रेशियो 36-45 है। अगर इसको 9 से काटो 4 बार में और 9 से काटो इसको 5 बार में, तो ये 4-5 का रेशियो बन गया टाइम का। अगर आपसे हम पूछते कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 5:4 आपका होगा। क्लियर है भाई, स्पीड का रेशियो कितना होगा, 5:4 आपका होगा। क्यों भाई, तो टाइम 36 सेकंड 45 सेकंड दिया है तो रेशियो 4-5, लेकिन टाइम और स्पीड उल्टा होता है ना जी। आज पढ़ाए हैं कि ना पढ़ाए, इसलिए रेशियो क्या किया, उलट दिया, रेशियो को उलट दिया। अब सवाल क्या कहता है सुन लो कि इस दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हराता है। भाई गौर सुनो, इस दौड़ में मतलब 100 मीटर के दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हराता है। एक बात बताओ, लास्ट वाला लाइन हम पढ़ेंगे कि ए बी को कितना मीटर से हराता है। आप हमको कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि इसमें हार कौन रहा है, ए हार रहा है कि बी हार रहा है। सब लोग कमेंट करके बताओ, सिर्फ कमेंट में लिखना ए या बी, कोई लिखो आप, कौन हार रहा है जरा कमेंट करके बताओ सब लोग। देखो कुछ कुछ विद्यार्थी गलत भी बता रहे हैं। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि मैं रेस पढ़ा रहा हूं। अगर हमसे रेस ना सीखे तो फिर शायद आप कहीं नहीं सीख पाइएगा, इतना मैं दावा करता हूं, है ना। जितना प्यारे ढंग से हम बताएंगे। और देखो ये रेस बड़ा टफ चैप्टर होता है, इसको आसान मत समझना, ये मैं खुद कह रहा हूं कि ये आपका टफ चैप्टर होता है आपका, है ना। लेकिन जितनी बेहतरीन ढंग से मैं समझा रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से समझने का कोशिश करिएगा तो जरूर आप सीख जाइएगा, नहीं तो फिर कोई गारंटी नहीं है भाई आपका। क्योंकि इसमें आसान चीजें होता है, सीखने के बाद आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लोग को होता है, हमको पता है कि बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। लेकिन मेरी एक कोशिश है, अब घोर के तो पिला नहीं ना सकते हैं, मेरे पास थोड़ा कुछ लिक्विड है कि पिला दिए, दूध बूंद डाल दिए, पोलियो जैसा सबका बढ़िया हो गया मैथ साहब, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2 बूंद की कीमत भाई हम 50,000 रुपया लेते, लाख रुपया लेते, 2 लाख लेते हैं। हाँ कि बस 2 बूंद डाल दो, ले लो और तुम्हारा मैथ्स का टेंशन एकदम खत्म। बाकी टेंशन तुम्हें रीजनिंग जीके जीएस में लेना है। रीजनिंग वाले सर को भी कहते हैं कि सर आप भी कुछ खोज करिए ना 2 बूंद वाला आप, है ना। रीजनिंग भी लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जीके जीएस लोग पढ़ेगा अपना, है ना, और सिलेक्शन ले लेगा आपका। तो कहने का मतलब ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि 2 बूंद दो और जिंदगी भाई बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा और मैं कोशिश ही कर सकता हूं। तो मेरी प्रयास है आपको 100% सिखाने का। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है कि बी हार जाएगा। तो भैया सुन लो कि इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। बी हार रहा है, जीत कौन रहा है, ए। 100 मीटर का रेस है, जीत कौन रहा है, ए। एक बात बताओ, चाल का रेशियो 5:4 है, क्या ये दूरी का रेशियो होगा? एकदम होगा, क्योंकि दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है। दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है और जीत कौन रहा है, ए। जो जीतेगा वो तो पूरी दूरी तय करेगा। कितना मीटर से हराता है, मतलब दूरी से हराने की बात हो रहा है। तो जीत रहा है ए तो पूरा रेस को कंप्लीट करेगा, मतलब ए दूरी तय करेगा पूरा 100 मीटर। भैया ए की दूरी जो होगा ना वो आपका 100 मीटर होगा। इसका मतलब ए की दूरी का रेशियो कितना है, 5, और 5 रेशियो का मतलब क्या, 100 मीटर। क्योंकि ए जीत रहा है, तो जो जीत रहा है उसको हमको पूरा दूरी तय करवाना पड़ेगा। तो 5 रेशियो का मतलब 100 मीटर, तो 1 रेशियो का मान बोलो बाबू कितना, 20 मीटर। 1 रेशियो का मान 20 मीटर, इसलिए 4 रेशियो का मतलब कितना होगा मेरे भाई, 80 मीटर होगा। यानी भैया मेरे यहां से क्या मिला, दूरी का रेशियो ये है, यही मिला कि ए 100 मीटर की दूरी तय करेगा, उतना समय में बी जो है 80 मीटर की दूरी तय करेगा। अरे भैया देख लो यहां पर
कि ए जो है यहां पहुंच जाएगा 100 मीटर दूर, अगर ए पहुंच जाएगा, ए अगर 100 मीटर दूर पहुंच जाएगा तो बी पता है कितना है, बी कितना दूर तय किया है, तो बी मात्र जो है 80 मीटर ही दूरी तय किया है। ए यहां पर डेड हिट कर गया, फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया, 100 मीटर की दूरी तय कर चुका, लेकिन बी अभी 80 मीटर दूरी तय किया है। तो भाई बी बोलो क्या मीटर पीछे है, बी क्या मीटर पीछे है, 20 मीटर पीछे है, इसका मतलब 20 मीटर से हार गया है ना। ए 100 पर है, बी उस समय 80 पर है, इसका मतलब 20 मीटर से हार गया आपका। क्लियर है भाई, 20 मीटर से हार गया आपका। तो जल्दी से नोट करिए, 20 मीटर से हार जाएगा कौन, बी, या फिर ए 20 मीटर से जीत जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको 100% समझ में आ गया आपका। बोलो बाबू, कोई डाउट बा, नहीं खेनू, हैं? आइए 2 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। देखो एक 200 मीटर के रेस में, रेस कितने मीटर का है जरा गौर से देखो मेरे प्यारे, 200 मीटर का दौड़ है, ए बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है। लो, मैंने क्या बोला कि एक धावक दूसरे को दूरी से भी हरा सकता है, समय से भी हरा सकता है, और इसमें एकदम क्लियर बोल दिया है कि ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। देखो ए बी को 35 मीटर से हराने का मतलब क्या है कि बी 35 मीटर पीछे रह गया होगा, ठीक है, और 7 सेकंड से हराने का मतलब क्या है कि बी 7 सेकंड ज्यादा लिया होगा। तो भैया 35 मीटर पीछे रह गया होगा बी, उसी 35 मीटर को कवर करने के चलते, क्या उसी 35 मीटर को कवर करने के चलते बी को 7 सेकंड का समय ज्यादा लग गया है। इसका मतलब यहां पर बी की चाल आप निकाल सकते हो मेरे भाई। क्यों क्यों, तो चाल बराबर दूरी, बी के लिए दूरी कितना 35 और बटा में कितना समय, समय कितना 7, तो भाई बोलो कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही 35 मीटर के चलते इसको 60 सेकंड ज्यादा लग गया है, वही भी 35 मीटर पीछे रह गया था और उसी को कवर करने में उसको 7 सेकंड ज्यादा लग गया है। तो भाई दूरी अब बटा समय कर देंगे, क्योंकि दूरी बी का है और समय भी बी का ही है, तो बी की चाल निकल जाएगा, बी की चाल निकल जाएगा मेरे प्यारे, बी की चाल निकल जाएगा। अब यहां पर आप सब लोग क्या करो मेरे भाई, बी का समय निकालो। आप ये पता करो कि अगर बी पूरा 200 मीटर का रेस दौड़ेगा, बी की चाल कितना है 5 की गति से, भाई उसको कितना लगेगा, तो 40 सेकंड का टाइम लगेगा। क्या बाबू, 40 सेकंड का टाइम लगतो कि ना, बी को समय कितना लगेगा, तो 40 सेकंड का टाइम लगेगा। लो भैया, बी का समय 40 सेकंड, तो सवाल कहता है ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करेगा, यानी सवाल में ए का समय पूछता है, ए का समय पूछता है। तो बी का समय है मेरे पास 40 सेकंड, और बी 7 सेकंड से हार जाता है, जो हारता है उस समय ज्यादा लेता है, जो जीतता है वो कम लेता है। तो बी 40 सेकंड का समय लिया है और हार गया है, 7 सेकंड से हारा है। क्या बाबू, 7 सेकंड से हारा है, जीता कौन है, ए, जो जीतता है उस समय कम लेता है, कम समय में फतह कर देगा तभी जीतेगा। तो बोलो भैया ए का समय कितना होगा, 40 में 7 जोड़ेंगे 47, कि 40 में 7 घटाएंगे 33। एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ, ए का समय कितना होगा, 40 से 7 ज्यादा कि 40 से 7 कम, 47 या 33? कमेंट में फास्ट, कमेंट में फास्ट फास्ट, 47 या 33 आपके हिसाब से क्या आ रहा है, जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक इसको हम बड़ा प्यारे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, समझा समझा करके, तब तक नहीं समझ में आएगा, पार कर जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 47 या 33? बोलो भाई।
जल्दी से बता दो 43 या फिर आपका 47 या फिर आपका 33। बोलो भैया जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका सही जवाब है। सारे के सारे विद्यार्थी भाई बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात है। देखो ए 7 सेकंड से जीत रहा है, इसका मतलब 7 सेकंड कम लगेगा इसको। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो बी बेचारा हार जा रहा है, मतलब 7 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो ये 7 सेकंड कम लेगा। तो आंसर देखो भैया 47 नहीं होगा, 35 सेकंड इधर आएगा। किसी को कोई डाउट है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। शैलेंद्र कुमार यादव जी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ जाएं। अगर इसी सवाल में बीए का समय पूछता तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। चाल निकलिए गया, खाली दूरी बटा चाल, समय हो गया 40 सेकंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 3। देखो भैया 3 नंबर सवाल का कहत है, तनी सुन लो सब लोग। कहता है 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। ये सवाल जानते हो बाबू क्या है? दो जैसा है। क्या ये दो जैसा आपका है? क्लियर है भाई? ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना, ये 2 नंबर जैसा आपका है। देख लो जरा, बी इतना मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है बी को, तो भाई बी की चाल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी बताओ। तो बी की चाल बराबर जानते हैं कितना होगा? दूरी बटा 22.5 को हम कितना बोलेंगे? बोलो भैया 45/2 कहेंगे कि ना कहेंगे? दूरी अब बटा में समय कितना? 6। तो यहां पर हम कह सकते हैं 22.5 को 45/2 ना लिखेंगे, अब बटा में 6 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखो, अब यहां पर 3 से कटेगा कितने बार में जी? 2 बार में। और 3 से कटेगा कितने बार में? ये 15 बार में आपका, है ना? तो 15/4 ये बी का चाल हो गया। अब कहता है बी कितनी देर में दौड़ पूरी कर सकता है? बी कितना देर में पूरी करेगा, मतलब बी किस समय पूछता है। दौड़ कितनी देर में पूरेगा? तो दौड़ 300 मीटर है, तो बी को कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी 300 मीटर और बटा में चाल कितना बाबू? 15/15 बोलो नीचे में क्या है? 4 है। तब 15 से कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में, और सबसे नीचे वाला 4 जाके सबसे ऊपर गुना होगा, तो 80 सेकंड। 80 सेकंड, और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे डायरेक्ट बी का समय पूछे, बी कितनी देर में। तो 80 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो किसी को कोई डाउट है तो बोलो बाबू, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को तो? सवाल वही ना है कि ए बी को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हराता है, तो मीटर और सेकंड दोनों दे दिया, मतलब दोनों से दे दिया है डाटा, दोनों से हरा रहा है। तो यही दूरी के लिए समय है, तो चाल बना लिए और चाल से दूरी में भाग दिए, बी का समय हो गया जो हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर यही सवाल में आपसे ए का समय पूछता, क्या बाबू? अगर ए का समय पूछता तो हम क्या करते? इट्स वेरी सिंपल। बी हार रहा है 6 सेकंड से, इसका मतलब बी 6 सेकंड ज्यादा ले रहा है, और जीतता है उस समय कम लेता है। तो अगर ए का समय जीतने वाला का पूछता तो इसमें से 6 हम क्या करते? घटा देते, यानी ए का समय कितना? 74 हो जाता भाई, 74 हो जाता आपका ए का समय। आगे बढ़ जाएं प्यारे, बोलो जल्दी से, जल्दी से छापो इसको, जल्दी से छापो। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। लो सवाल संख्या 4, बॉडी परेशान करे वाला सवाल बा, है ना? लेकिन चलो इसको हम फतह कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। सुनिए, कहता है कि ए तथा बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तथा ए 25 सेकंड से जीतता है। बाबू ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, जरा ध्यान देना सब लोग यहां पर। ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। ए भी
और 1000 मीटर बी भी दौड़ता है, दोनों 1 किलोमीटर दौड़ता है तथा ए 25 सेकंड से जीत जाता है। बोलो भैया, ए 25 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब अगर ये टाइम टी लेता है तो ये टी प्लस 25 लेता है। जीत जाता है ए 25 सेकंड से, मतलब बी 25 सेकंड से हार जाता है, तो हार गया तो 25 सेकंड ज्यादा लेगा इससे। ए अगर टी टाइम ले रहा है तो टी प्लस 25 लेगा आपका। इतना क्लियर है बाबू? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तथा ए 275 मीटर से जीतता है। देखो भैया, यहां पर समय से जीत रहा था 25 सेकंड से, और यहां पे करा 275 मीटर दौड़ता है, जीतता है, और ए और सी दौड़ रहा है। तो फिर से यहां पर हम ए और सी लिखेंगे, और ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है और ए 275 मीटर से जीत रहा है। ए जीत रहा है, इसका मतलब ए जानते हो 1000 मीटर की दूरी तय कर चुका। ए आप पीछे जब पलट के देखा ना तो सी 275 मीटर पीछे ही था, तो 275 इसमें से कम करो मेरे भाई तो 725 हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर का दौड़ दौड़ता है ए और सी, और ए 275 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब ए कवर कर चुका है, ए जो है 1000 मीटर कवर किया, जब पीछे पलट के देखा तो सी 725 पर था। कितना पीछे जी? 1000 से 725 कितना पीछे? 275 पीछे, मतलब 275 जीत गया। अच्छा, जब दूरी से जीतता है तो समय समान होता है, तो टी और टी यहाँ पे लेती है। और ये कैसे सर? देखो 1000 का समय टी है, 1000 का समय टी। क्लियर है? तो मैंने ये सिखाया भी है कि अगर दूरी से अगर जीत रहा है तो समझो समय समान होता है उस स्थिति में, और अगर समय से जीत रहा है तो दूरी इस स्थिति में समान होता है। देखो जरा गौर से, यहाँ पर समय से जीत रहा है तो दूरी बराबर है, यहाँ पे दूरी जीत रहा है तो समय बराबर। क्लियर है? चलो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग ध्यान दो, कर बी और सी उतनी ही दूरी दौड़ते हैं। लो भैया, यहाँ पर क्या कहा था तनी सुन लो। कर बी और सी उतनी ही दूरी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीत जाता है। भाई देखो, दोनों उतने दूरी दौड़ रहा है, बी जो है ना, बी भी आपका 1000 मीटर दौड़ रहा है और सी भी 1000 मीटर दौड़ रहा है। क्लियर है? बी तथा सी उतनी ही दूरी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीत जाता है, बी 30 सेकंड से जीत जाता है, बी 30 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब बी 30 सेकंड कम लेगा और सी 30 सेकंड ज्यादा लेगा। अरे होगा कि नहीं? बी और सी दौड़ रहा है, समझो समझो आराम से, बी और सी दौड़ रहा है। अब बी 30 सेकंड से जीत रहा है, जो जीतता है वो कम समय लेता है, तो कम समय लेगा बी, और सी 30 सेकंड ज्यादा लेगा। जितना बी लेगा उससे 30 सेकंड ज्यादा लेगा आपका। तो देखो बी का 1000 मीटर दौड़ने का समय क्या था, यहां देखो बी का 1000 मीटर दौड़ने का क्या था? टी प्लस 25 था ना जी, टी प्लस 25 था कि नहीं? देखो यहां से, ऐसा नहीं कि यहाँ टी लिख देंगे और यहाँ टी प्लस 25, गलती हो जाएगा। 1000 मीटर में यहाँ टी प्लस 25 और यहाँ 1000 मीटर में टी कैसे? आदमी सेम है भाई, यही वाला उतरना टी प्लस 25। आई 30 सेकंड ज्यादा लेता है तो 30 बढ़ा देंगे, 30 बढ़ा देंगे ना, टी प्लस 30 बढ़ाओ तो 55 हो जाएगा। ठीक है? बी 30 सेकंड से जीत रहा था, मतलब वो 30 सेकंड ज्यादा ले रहा था। तो यहां पर मामला कुल मिलाकर के ये हो गया। ठीक है? मामला कुल मिलाकर के ये हो गया। 3 चीज सवाल में दिया है, ए बी में एगो संबंध है, फिर ए सी में संबंध है, फिर बी और सी में संबंध है। अब कहता है कि 1 किलोमीटर के दौड़ने में, 1 किलोमीटर के दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा, आपसे ही पूछा। 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा, आपसे पूछा। अब देखो भैया, कुछ यहां पर रिलेशन निकल सकता है क्या? बोलो जल्दी से। तो यहां पर हम देख रहे हैं सी की चाल आप निकाल सकते हैं, सी की चाल आप चाहे तो निकाल सकते हैं। क्योंकि सर कैसे निकलेगा? देखो बाबू सब लोग ध्यान दो, यहां पर देखो सी यहां पर कितना ज्यादा दूरी तय किया भैया, ये देखो। तो सर सी 275 मीटर दूरी यहां ज्यादा तय किया है, तो उसके बदले समय कितना ज्यादा लिया? 55 सेकंड ज्यादा लिया है। देख लो सी का, आप देखो 275 मीटर ज्यादा दूरी तय किया है और समय 55 मिनट ज्यादा लिया है। तो सी की चाल बराबर होगा दूरी 275 और 275 मीटर ज्यादा चलने की वजह से समय 55 सेकंड ज्यादा लिया है, तो बटा में हो जाएगा समय, क्योंकि ए वो कहीं से निकल जाएगा तो काम हो जाएगा।
तो सी की चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। 55 से कटवा हुई 5 बार में कट जाएगा, यानी सी की चाल हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो सी का चाल हो गया। अब हम सी का क्या निकालेंगे बाबू, समय निकालेंगे। अब हम सी का समय निकालेंगे। सी का समय निकालेंगे तो देखो 1000 मीटर का रेस है, और सी का चाल कितना है, 5 है। तो बोलो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो बोलो कितना होगा, 200 सेकंड। इसका मतलब यह है कि 200 सेकंड समय आ गया सी का 1000 मीटर दौड़ने में। 1000 मीटर के रेस दौड़ने में सी को कितना समय लगता है, 200 सेकंड लगता है। देखो 1000 का रेस कंप्लीट करने में सी को 200 सेकंड लगता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि टी प्लस 55 का मान कितना है, 200। देखो क्या कर रहा है, 1000 मीटर दौड़ने में सी को कितना समय लग रहा है, 200 मीटर, 200 सेकंड। देखो सी का यहां थोड़े लिखेंगे कि जो 200 सेकंड मिला वो किसके बराबर है, टी के बराबर है कि टी प्लस 55 के बराबर। तो टी प्लस 55 के बराबर, क्यों, क्योंकि 1000 मीटर यहां सी दौड़ा है तो इतना समय लगा। यहाँ 1000 मीटर है तो 200 लगा है, मतलब इतना बराबर 200, इतना बराबर 200। इसके बराबर मत करिए क्योंकि यहाँ 725 दौड़ा है। तो टी प्लस 55 बराबर 200, तो टी का मान कितना होगा, वो 145 सेकंड होगा कि नहीं हो, 145 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब टी का मान आ गया 145। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, क्या ए को कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो देखो 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दौड़ने में ए को समय कितना लगा था, टी लग रहा था। ये ना पूछ रहा है जी 1000 मीटर दौड़ने में समय कितना लग रहा था, टी 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 का मान आपको निकालना है। तो टी का मान तो वहीं गया 145 सेकंड, इसको तनी मिनट में बदल लो। तो 60 से भाग देंगे 2 बार में तो 2 मिनट। अब 25 शेषफल बचा तो 25 सेकंड, और ये रहा आपके सवाल का सही जवाब। तो थोड़ा सा इस सवाल में रस है, क्यों, क्योंकि 3 चीज दिया है, ए बी में संबंध, फिर एसी में संबंध, फिर बीसी में संबंध। यहां पर दोनों जगह समय से हार रहा था और यहां पर दूरी से हार रहा है। तो अभी तीनों को बैलेंस करके लेके चलने में थोड़ा सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा इस सवाल का निचोड़। अब देखो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिएगा तब आप कम समय में सवाल को बना पाइएगा। ठीक है भाई। बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त करिए। देखिए अभी थोड़ा टफ लगा तो लोग कम हो गए संख्या, मतलब सोच लिए चलो ना हटाओ छोड़ो बाद में कभी पढ़ लेंगे, है ना। बर्दाश्त वाला गोली खा खा के पढ़िए, बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त करिए। ये कोई जरूर नहीं है कि सब ललिए पॉप सवाल आपको मिलेगा, है ना। बर्दाश्त करे के पड़ी तबे कुछ होई, बुझाइल कि ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल संख्या 5, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है एक 500 मीटर की दौड़ में दो धावक ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। बाबू देखिए सब, यहां पर सवाल कहता है कि ए और बी के चाल का जो रेशियो है ना वो आपका 3:4 है। क्लियर है, यही 3:4 है, चाल का रेशियो दिया है। और रेस कितने मीटर का है, 500 मीटर का दौड़ है भाई, 500 मीटर का दौड़ है, यानी 500 मीटर दौड़ना है दोनों को, ए और बी को, जबकि स्पीड का रेशियो इतना है। एक बात आपको बताएं कि यही आपका किसका होगा, दूरी का भी रेशियो होगा। क्यों भाई भूल गए क्या, मैंने आज ही क्लास में पढ़ाया कि दूरी और चाल समानुपाती होता है। इन दोनों का रेशियो एक ही होता है, लेकिन समय का कहेगा तो इसको उलट देंगे, 4:3 हो जाएगा समय का। अब कहता है आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। देखो आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। भैया देखो यहां पर सब लोग समझो, ये आपका जो पूरा है ना ये 500 मीटर आपका है, ये पूरा 500 मीटर का रेस है। कहते हैं ए बी से 140 मीटर आगे है, क्या भाई, ए बी से 140 मीटर आगे है। भाई ए 140 मीटर आगे है बी से, तो देख लो यहां से यहां के बीच की दूरी जानते हो कितना होगा, 140। अच्छा अब 500 में 140 तो ई कितना बच लो, 360।
अरे बच लो कि ना, 360। अरे भैया 500 में 140, तो ये कितना बच लो, 500 में से 140 घटा देंगे, 360 बच गया बाबू। बचा कि नहीं बच गया, बचा। अच्छा एक चीज ये जान लो, कभी कभी देखते हैं दो गो धावक जब रेस लगाता है, तो जिसको अपने आप पर ज्यादा भरोसा होता है, जिसको अपने पैरों पर भरोसा होता है, समझ में आ रहा बात, वो अपने अपोजिशन वालों को कहता है, मतलब अपना जो कंपटीटर है उसको कहता है कि तू हमसे 140 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ, फिर भी जीत के दिखा देंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? 500 मीटर का रेस लगा है, तो दोनों एक जगह खड़ा नहीं होगा, ओकरा में जो ज्यादा होगा ना वो चरफर, वो कहेगा कि तू हमसे 140 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ, हम यहीं से दौड़ेंगे, अब तू 140 आगे से दौड़ो। समझा रहा है? फिर भी जीत जाएंगे, मैं बता रहा हूं। वही हाल यहां पर बी का है, बी ज्यादा चरफर है, ज्यादा होशियार है। हो सकता है होशियारी निकल जाए लास्ट तक, अलग बात है, लेकिन यहां पर देखने से वही लग रहा है। बी कहा ए को कि तू हमसे 140 मीटर आगे, मतलब क्या कि हम दौड़ेंगे पूरा 500, हम दौड़ेंगे पूरा 500, अब तोरा दौड़ना है कितना, मात्र 300, साथ है दौड़ना। समझा रहे? यहां से दौड़ेगा मतलब इसको 500 दौड़ना पड़ेगा, 140 मीटर पहले से आगे है तो इसको 360 ना दौड़ना होगा जी। तब सवाल कहता है सुन लो कि इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है, ए कितने मीटर से जीत जाता है। भैया जीत कौन रहा है बताओ, ए जीत रहा है, ए जीत रहा है। वो तो नहीं नोट लिखो, एगो तो नहीं नोट लिखो, नोट नोट लिखो, नोट पर मत लिखने लगे, मम्मी मार बेलना हालत खराब कर देगी, है ना। कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, रुपए तो कमाना नहीं, और बाबूजी जो रुपए कमा के ला रहे हो उस पर लिख पढ़ दे रहे हो, है ना, बर्बाद कर रहे हो उसे। तो नोट लिखना है कॉपी में, नोटबुक में, है ना। तो एक कितने मीटर से जीत जाता है, तो याद करो जो जीतेगा, जो जीतेगा, जो जीतेगा, क्या भाई, जो जीतेगा वो वो पूरी रेस दौड़ेगा, वो पूरी रेस दौड़ेगा, या वो पहले कंप्लीट करेगा, वो पहले वो पहले अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से लिखो, क्या, जो जीतेगा वो पहले अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा। करे ए कितने मीटर से जीत जाता है, इसका मतलब ये है कि ए जो है ना ये पहले यहां पहुंचेगा। तो ए को बाबू कितना दूरी तय करना है बोलो जल्दी, 360। अरे ए को कितना दूरी तय करना है, 360, है ना जी। ए जीत रहा है मतलब ए को 360 तय करना है, पहले ही तय कर ले रहा है। ए 360 पर पहुंच जा रहा है, यहां पहुंच जा रहा है, देख रहा है मुड़ के, तो बी पीछे होगा। ए 360 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो भाई बोलो देखो यहां पर 3 रेशियो का मतलब कितना, 360 मीटर। तो 1 रेशियो का मतलब कितना बोलो बाबू, 120। तो 4 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 120 गुणा 4। अरे भैया होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, 480 मीटर होगा। मतलब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है क्या, कि दूरी का रेशियो है कि ए जब दूरी 360 तय कर लेता है, मतलब ए को 360 तय करना, यहां पहुंच जाता है, तब बी की दूरी निकाले तो 480 पर, बी को दौड़ना है पूरा 500, और ए जो है रेस को कंप्लीट कर चुका है, जबकि बी उस समय जो है 480 पर है। इसका मतलब क्या है कि इससे 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे। अरे भैया बी को दौड़ना था 500 लेकिन 480 दौड़ा, तो 20 मीटर पीछे है। इसका मतलब यह है कि 20 मीटर से ए जीत जाएगा, नहीं तो बी 20 मीटर पीछे है तो 20 मीटर से हार जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी आपका हो जाएगा, है ना भाई। क्योंकि बी को दौड़ना था 500 मीटर, लेकिन दौड़ा कितना, 480 मीटर आपका।
इसीलिए 20 मीटर से बी क्या हो गया, हार गया, और ए 20 मीटर से जीत गया। बोलो बाबू, कोई डाउट है तो? बोलो, केहू के कोई डाउट बताओ। ये पूरा डिटेल में हम सब बात लिख दे रहे हैं और समझा रहे हैं, बारीकी से समझिएगा। जरूरत पड़ेगा तो इसको 5 बार देखिएगा, लेकिन समझना है। आगे बढ़े, लो भाई देखते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, तने सुन लीजिए आप सब लोग। कहता है ए बी से 5/3 गुणा तेज है। भैया देखो, यहां पर ए है और यहां पर आपका बी है। ए बी से तो नीचे वाला बी होगा, ऊपर वाला ए। तेज है मतलब ये आपका चाल का रेशियो हो गया। और भैया यहां पर ये जान लो कि अगर ये चाल का रेशियो हो गया तो यही रेशियो किसका हो गया, बोलो जल्दी, दूरी का रेशियो हो गया। क्लियर, यही दूरी का हो गया। अब कहता है कि आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। देख लो जरा, यहां पर सवाल क्या कहता है कि आरंभ में बी जो है ना ए से 80 मीटर आगे है, मतलब ए एकदम यहां पर है, अब बी 80 मीटर आगे है। 80 मीटर आगे पता है कौन है, बी है आपका, बी यहां पर है। और ये फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, यानी ए को पूरा यहां से यहां तक दौड़ना होगा और बी पहले से 80 मीटर आगे है तो इसको सिर्फ इतना ही दौड़ना होगा। सवाल कहता है कि दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। भाई दौड़ की अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है रेस, कि रेस कितने मीटर का है। रेस का मतलब क्या होता है, यही ना, शुरू वाले बिंदु से अंतिम वाले बिंदु के बीच का दूरी। कितना मीटर का रेस है, अभी तक सारे सवाल में रेस दिया रहता है, इतना मीटर का रेस, लेकिन यहां पर पूछ दिया, कोई बात नहीं। जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। लो भैया ये भी ध्यान दो, जैसे ए यहां से दौड़ना शुरू किया और 80 मीटर आगे से बी दौड़ना शुरू किया, लेकिन पहुंचा दोनों एक ही समय पर, यहां पर एक ही समय पर पहुंचा। अच्छा एक बात बताओ, ए को तो पूरा इतना दूरी तय करना है और बी को सिर्फ जो है इतना ही दूरी तय करना है, तो भाई दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना है मेरे प्यारे, 80 मीटर। जरा सोच लो, सब लोग सोच लो कि ए दूरी तय करेगा यहां से यहां तक और बी को सिर्फ करना है यहां, तो दोनों के बीच जो तय की गई दूरी है उसके बीच का अंतर कितना है, 80 मीटर। अब दूरी का रेशियो ये है, तो यहां पर बोलो क्या मीटर, कितना रेशियो का अंतर है, दो रेशियो का अंतर। अरे भैया है कि नहीं दो रेशियो का अंतर, तो दो रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 80 मीटर। अरे दूरी का रेशियो है जी, तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो भैया 40 मीटर आपका हो जाएगा। एक रेशियो का मतलब 40 मीटर। तो सवाल कहता है कि रेस कितने मीटर का है। रेस का मतलब क्या, शुरू वाले बिंदु से लास्ट वाले बिंदु के बीच का दूरी। तो भाई शुरू से लास्ट तक दौड़ कौन रहा है, ए दौड़ रहा है, ए दौड़ रहा है, मतलब ए द्वारा तय की गई दूरी निकाल देंगे तो वही रेस कहला जाएगा। रेस का मतलब क्या है, ए की दूरी। क्यों ए की दूरी भाई, क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक दौड़ रहा है। बी की दूरी को हम रेस नहीं कह सकते हैं, हाँ बी की दूरी निकाल लो फिर 80 जोड़ देना तब रेस हो जाएगा। तो ए की दूरी, तो ए का दूरी का रेशियो कितना है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। देख लो ए का दूरी का रेशियो कितना है, 5, दूरी का रेशियो 5 है, तो एक रेशियो का मतलब 40 है, तो 5 रेशियो का मतलब कितना है, 5 गुणा 40, 200 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें तो? इस चैप्टर में बहुत दर्द ही दर्द है सर। अच्छी बात है यार, मर्द हो, दर्द तो वैसे होना नहीं चाहिए है? आगे बढ़े भाई, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 का कहत है, तनी सुन लो सब लोग। कह रहे 100 मीटर के रेस में ए बी को 25 मीटर से तथा बी सी को 4 मीटर से हराता है। देखो रेस कितने मीटर का है, 100 मीटर का आपका है। अब यहां पर देखो रेस 100 मीटर का है। अब सवाल कहता है कि ए बी को 25 मीटर से हरा रहा है,
इसका मतलब क्या है, कौन हरा रहा है, ए, मतलब ए जीत रहा है। तो जो जीतता है वो आपका प्रारंभिक बिंदु पर पहले पहुंचता है, अंतिम बिंदु पर पहले पहुंचता है। मतलब अगर रेस 100 मीटर का है तो ए पूरा दूरी 100 तय करेगा, है ना। और जब पीछे पलट कैसे देखेगा, प्लॉट, तो पलटेगा जैसे ही, तो बी 25 मीटर आपका पीछे रहेगा, तभी तो हारेगा जी। तो 75 पे आपका रहेगा भाई। इसके बाद बी सी को 4 मीटर से हराता है इसी रेस में, 100 मीटर के रेस में बी सी को 4 मीटर से हराता है। इसका मतलब यह है कि बी अगर पूरे रेस को कंप्लीट करता है तो सी जो है कितने पर होगा, 96 पे होगा। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर जीत रहा है ए, तो पूरा रेस कंप्लीट करेगा 100, अब बी 75। अब फिर देखो यहां पर बी और सी में अब रेस होने लगा, यही 100 मीटर का रेस बी और सी में होने लगा। तो बी आपका दौड़ जाएगा क्योंकि जीत रहा है पूरा 100, और सी 4 मीटर से हारता है, इसका मतलब 4 मीटर पीछे रह जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, चलो जो जीतेगा उससे आप पूरा डिस्टेंस कवर कराइएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई? चलो अब यहां पर एक तरह समझो कि रेशियो का मामला है। क्या हो, रेशियो का मामला है, ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी। अब सवाल मेरा किससे है बाबू, ए और सी से है। क्या मेरा सवाल ए और सी से है? तो ए देखो इस रेशियो में है और सी उस रेशियो में है। तो ए और सी के बीच रिलेशन हम तभी लिख पाएंगे जब रेशियो बैलेंस हो जाएगा। क्या? जब रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है जरा सुन लो, ए और सी को बराबर कर लेना है। भाई सुन लो जरा, ए और सी को बराबर कर लेना है, सब लोग ध्यान देना, ए और सी को बराबर कर लेना है। सॉरी, ए और सी में रिलेशन लिखना है तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं। तो यहां पर मेरे भाई आप किसको बराबर कर लो, तो कर लो कर लो कर लो, आप बी को बराबर कर लो। क्लियर? बी को बराबर ऐसा करो ना, 4 से काटो इसको कितने बार में, 25 बार में, और 4 से काटो इसको कितने बार में, 24 बार में। क्लियर हो? क्या बी बराबर हो गया? बी को हमको बराबर करना है। क्या बी बराबर हुआ? तो कहो सर बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं भी बराबर हुआ। आपको लग रहा है 20 में 75 है, 20 में 25 है, आपको लग रहा है अगर 3 से गुणा कर देते हैं, 25 3 75, तो दोनों में करना पड़ेगा, रेशियो के दोनों टर्म में गुणा होता है। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और यहाँ पर 24 3 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी आर बैलेंस हो चुका है। अब बी जो है बैलेंस हो चुका है, आपका बैलेंस हो गया, बैलेंस हो चुका, बैलेंस हो चुका है। देख लो 75 75 आपका हो गया। अब हमारा सवाल ए और सी से बनेगा। कहता क्या है कि इसी दौड़ में, मतलब इस 100 मीटर के रेस में, इसी 100 मीटर के रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो भैया बी बैलेंस हो गया, तो आप देख सकते हो ए दौड़ रहा है कितना, 100 मीटर, 100 मीटर देख लो, ये दोनों बराबर हो गया। तो सी कितना दौड़ रहा है जी, सी कितना दौड़ रहा है, 72। देखो 72 यहाँ पर, तो ए दौड़ रहा है 100 मीटर, तो सी दौड़ रहा है 72। मतलब ए रेस को कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब ए रेस को कंप्लीट किया, 100 मीटर दौड़ गया, तो सी जो है मात्र कितने पर है, 72 पे आपका है। क्या भाई मात्र 72 पे है? तो आपको लग रहा है कि इससे 28 कम है, इससे 28 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब 28 मीटर से हराएगा। अट्ठाईस मीटर से हराएगा। है कहीं पर ऑप्शन सी नंबर आप बोलो, कोई डाउट है किसी को तो? चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल 8 नंबर क्या कहता है, कह रहे 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 28 मीटर से हरा सकता है, ऐसा बोल रहा है।
कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 28 मीटर। देखो भाई रेस 100 मीटर का है, ये तो सब लोग समझ गए, 100 मीटर का रेस है। अब देखो कंटिन्यू है, ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 28 मीटर से, लगातार है। देखो ए बी को 10 मीटर से, कौन ए, और फिर यही ए सी को 28 मीटर से। तो यहां पर हम क्या करेंगे जानते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, ए बी और सी इकट्ठा लिख लेंगे। पीछे वाले सवाल में क्या था कि ए और बी का अलग था, अब फिर बी और सी का अलग था। तो ए अनुपात बी लिखे थे, फिर बी अनुपात सी लिखे थे, फिर बी को दोनों में बराबर करके तब हम काम किए थे। यहां पर ऐसा नहीं है कि ए बी अलग है बी सी अलग है, यहां पर ए बी सी सब साथ साथ है, इसलिए एक बार हम लिख देंगे डायरेक्ट आपका। ठीक है भाई, डायरेक्ट लिख देंगे। सुन लो जरा, ए बी को 100 मीटर से हरा 10 मीटर से हराता है, ए हरा रहा है, इसका मतलब ए जो है पूरी दूरी तय कर लेगा 100। ए हरा रहा है मतलब जीत रहा है, और जो जीतता है वो पूरी दूरी तय करता है, याद रख, है ना। तो 100 मीटर का रेस है, ए पूरा 100 मीटर दौड़ेगा। अब बी 10 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब 9 ही तय करेगा। अरे भैया 9 ही तय करेगा, 10 मीटर पीछे रह गया, 90। 28 मीटर पीछे रह गया तो 100 माइनस 28, 100 माइनस 28, 100 माइनस 28 मतलब 72 रह जाएगा। बोलो भैया ये क्लियर है कि नहीं है सब, ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है आपका। ये आपका 100 मीटर और उतना ही समय मात्र 90 मीटर, और उतने समय तो और कम, ये तो 72 मीटर पर आपका है। ए 100 मीटर पर पहुंच गया, डेड हिट कर गया। देखो फाइनल पॉइंट पर पहुंचना का मतलब होता है डेड हिट करना, कहीं कहीं लैंग्वेज में लिखा रहता है डेड हिट करना का मतलब क्या होता है, फाइनल पॉइंट पे पहुंचना। तो 100 मीटर, 90 मीटर और 72 मीटर आपका क्लियर है भाई। अब देख लो जरा यहां पर सवाल क्या कहता है, ए आपका रेस को कंप्लीट कर लिया, पीछे पलट के देखा तो बी 90 पर था 10 कम, और सी 72 पे था 100 से 28 कम आपका। क्लियर है। तो यहाँ पर ए बी सी इकट्ठा लिख लिया, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। बैलेंस कब करते हैं, जब ए बी अलग लिखते हैं बी सी अलग लिखते हैं। अब सवाल कहता है इसी दौड़ में, इसी दौड़ में मतलब क्या, 100 मीटर के रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, बी सी को, यहां से मेरा सवाल है कि बी सी को कितना मीटर से हराएगा, यहां से मेरा सवाल, बी सी को कितना मीटर से हराएगा। ठीक है भाई, बी सी को कितना मीटर से हराएगा, यहां से मेरा सवाल। अब ए को गोली मारो, ए को कोई जरूरत नहीं, ऐसा मत कह देना कि 72 से 18 कितना ज्यादा है भाई, 72 से 90 कितना ज्यादा, 18, 18 मीटर इज द राइट आंसर। बोलो भाई 18 मीटर इज द राइट आंसर होगा। कितने विद्यार्थी को 18 आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ। कितने विद्यार्थी को 18 आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। सवाल यही कहता है कि इसी दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा। तो भाई सी इससे कितना पीछे, 18 मीटर पीछे, मतलब 18 मीटर से हार जाएगा। कितने विद्यार्थी का आंसर ए आ रहा है, एक बार जल्दी से लिखो सब लोग, फटाफट जल्दी से लिखो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। चलो चलो चलो, बहुत सारे विद्यार्थियों का 18 मीटर आया है, और जिनका भी 18 मीटर आया है बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका आंसर गलत है। ठीक है भाई, 18 मीटर इज द रॉन्ग आंसर, 18 मीटर इज द रॉन्ग आंसर। कहोगे सर रॉन्ग कैसे हो गया, मैंने तो, हमें तो लग रहा है कि सर राइट है, तो रॉन्ग कैसे हो गया। भाई सुन लो गौर से, यहां पर सुन ले जरा, देखो बी, आप बी को जिता रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है कि जो जीतता है वो रेस को कंप्लीट करता है, लेकिन यहां पर बी क्या रेस को कंप्लीट किया है, अरे भैया बोलो बी को क्या रेस कंप्लीट किया है, भी नहीं किया है, 90 मीटर दौड़ा है ना। तो ऐसे कभी मत करिएगा, रेस जब 100 मीटर का है, अब पूछ रहा है बी कितना मीटर से जीतेगा, तो बी को पूरा 100 दौड़ाना होगा। यहां पे लिखेंगे चूंकि चूंकि बी 90 मीटर के रेस में, देखो बी को जिता दियो, 90 तय किया, मतलब समझो रेस 90 का हुआ है, रेस 90 का ही हुआ, और सी जो है 18 पीछे रह गया। लेकिन 100 के रेस में क्या बोल रहा है, इसी दौड़ में भी
ऐसा नहीं लिखा कि 90 मीटर के दौड़ में भी, 100 मीटर के दौड़ में, क्योंकि रेस 100 मीटर का है। तो बी 90 मीटर के रेस में 18 मीटर से जीतेगा या हराएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। बी 90 मीटर के रेस में 18 मीटर से जीतेगा या 18 मीटर से हराएगा, ऐसा लिख देते हैं। हराएगा किसको? सी को। लेकिन ये गलत है जो 18 मारे हैं, क्योंकि रेस 90 का नहीं, रेस 100 का है। तो भाई मेरे यहां पर जितने का रेस है उतने का हमको निकालना पड़ेगा कि 100 मीटर के रेस में कितने मीटर को से हराएगा भाई। इट्स वेरी सिंपल, 18 एक नियम है, अब बटा 90 गुना कितना 100। इसको आप सब लोग काटिए और देखिए कितना आता है। 18 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20 मीटर से हराएगा। जो विद्यार्थी 20 दिए हैं उनका सही जवाब है। कुछ परसेंट विद्यार्थी 20 भी दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है 18 दिए हैं। 18 वाले सबका गलत है। ये तो मैं पूछ रहा था कितने विद्यार्थी का ध्यान जाता है यहाँ पर, समझे बात को? अरे बोल दो, आगे बढ़ जाएं। तो 20 मीटर इज द राइट आंसर। देखो सी से ही 18 मीटर जरूर ज्यादा है, लेकिन बी दौड़ा है सिर्फ 90 में 18 ज्यादा है, तो आपको 100 में निकालना होगा, तब जाके सही आंसर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आजा, 100 मीटर के रेस में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। लो भैया, यहाँ पर 100 मीटर के रेस में मतलब ए दौड़ जाता है पूरा 100 और बी को हराता है 10 मीटर से, तो 90 पीछे रह गया भाई, 90 पे रह गया, और सी 13 तो 87 पे रह गया। देखो भाई, ए बी को 10 मीटर से हराता है, ए सी को 13 मीटर से हराता है, तो सी 87 पर रह गया होगा। समझ में आ रहा बात? सी 87 पर रह गया होगा, क्योंकि ए बी सी सब लगातार आपका, ऐसा नहीं कि ए अनुपात बी है फिर बी अनुपात सी। तो करे 180 मीटर के दौड़ में, लो यहाँ दौड़ बदल दिया, रेस बदल दिया। शुरू में था कितना 100 मीटर का रेस, और यहाँ देखो बदल दिया। तो घबराना नहीं है। बी सी को कितने मीटर से हराएगा, बी सी को कितने मीटर से हराएगा, मेरा सवाल यहाँ से, इसको गोली मारो आप, है ना। तो देखो चूंकि 90 मीटर के रेस में, 90 मीटर के रेस में बोलो बी 90 दौड़ा है, तो सी 87 यानी 3 कम ना जी, तो 3 मीटर से हराएगा, 3 मीटर से हराएगा। बी सी को हरा रहा है 3 मीटर से, लेकिन 90 मीटर के रेस में। लेकिन सवाल हमसे लास्ट में क्या पूछा है, 180 मीटर के रेस में कितने मीटर से हराएगा। तो बोलो अब इसका डबल है। अरे भैया इसका डबल है कि नहीं है, इधर ये बताओ पहले। डबल है तो इधर भी डबल हो जाएगा, यानी 3 दूना कितना 6 मीटर से हराएगा, 6 मीटर से हराएगा, 6 मीटर से हराएगा, 6 मीटर से हराएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो भाई कोई डाउट है तो? क्लियर है? जल्दी से नोट करो इसको, फटाफट नोट करो भाई। तो लास्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, देखो बदल भी सकता है। यहाँ 100 मीटर का रेस था, यहाँ पर 180 मीटर का रेस, तो लास्ट में 100 नहीं 180, 180। देखो 90 का डबल है, 3 दूना 6 मीटर से हरा देगा। आगे बढ़ते बाबू, ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 10। आप सब लोग ध्यान दीजिए, और ये आपका 9 नंबर जैसा, 9 जैसा बनाइएगा। देखो शुरू में 200 मीटर का रेस है, लास्ट में 350 कर दिया, तो कोई बात नहीं, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। हम आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 11 बढ़ते हैं। 9 जैसा था, बनाइएगा। अरे आपको भी कुछ कुछ करना है। देखो ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 11, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 बाबू, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 रहा तुम्हारा, ये सवाल संख्या 11 रह गया। अब यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल संख्या 11 कह रहे 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। क्या ए तथा बी भाग लेते हैं? ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड में हरा देता है।
तो ज्ञात करें कि बी किस गति से दौड़ता है। बहुत आसानी इस सवाल को खत्म कर सकते हैं, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। एक बार कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ रहा है। देखो बाबू, कहते हैं 100 मीटर के रेस में, लो भाई रेस यहां पर कितने मीटर का, 100 मीटर का, शुरुआत में 100 मीटर का, लास्ट में बदल भी सकता है, पीछे के सवाल में हम लोग सीखे। ए तथा बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति आवर की रेट से दौड़ता है, 5 किलोमीटर पर घंटा की रेट से दौड़ता है, और आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। लो भैया यहां पर रेस है 100 मीटर का, और बी जो है ना, बी जो है ना ए से 8 मीटर आगे है, बी ए से 8 मीटर आगे है, जबकि पूरा रेस कितने का है, 100 मीटर का, तो बाकी बची हुई दूरी कितना हो गया, 92 हो गया। बोलो बाबू, ए से 8 मीटर आगे बी है, सवाल पढ़ने से पता चल जाएगा कि आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे। जानते हो ए कहा बी को, ए कहा बी को, देख लो यहां पर कि तू हमसे 8 मीटर आगे हो जा, क्या तू हमसे 8 मीटर आगे रह जा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ए बी को स्टार्ट दे रहा है, क्या बाबू, ए बी को स्टार्ट दे रहा है भाई, ए बी को स्टार्ट दे रहा है। स्टार्ट देना कहते हैं आरंभ देना, ए बी को स्टार्ट देना, रियायत देना भी कह सकते हैं, कॉन्सेशन, रियायत, रियायत ना दे रहा है कि तू हमसे 8 मीटर आगे जा खड़ा हो, 8 मीटर का रियायत मिलेगा किसको, बी को। दिया कौन, ए दिया, ठीक है, या फिर ए स्टार्ट दिया, स्टार्ट मिला किसको, बी को, क्या मीटर का, 8 मीटर का। इसका मतलब यह है कि ए को पूरा दौड़ना होगा यहां तक, फाइनल पॉइंट यहां पर है भाई, 100 मीटर दौड़ना होगा, और बी को सिर्फ कितना दौड़ना है, 92, 92। अब कहता है सवाल कि फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। अरे भैया देख लो, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है। ऐसा करो, ए का चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि ए इस रेस को कंप्लीट करता है, तो ए को समय कितना लगेगा, ए का समय कितना लगेगा तनी बताइए आप, ए का समय बताओ कितना होगा। तो समय बराबर दूरी, तो ए पूरा ना दूरी तय कर रहा है जी, 100 मीटर, अब बटा में चाल, चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 100 मीटर है तो स्पीड होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। मैंने सिखाया है स्पीड में 5/18 से गुणा कर देते हैं चाल में, तो मीटर पर सेकंड बदल जाता है। अब बोलो भैया यहाँ पर क्या होगा, तो 55 25 से ही कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, और सबसे नीचे का 18 जाके 4 में गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 72 सेकंड हो जाएगा। बोलो भैया 72 सेकंड होगा। ए का समय, अगर आपसे हम पूछ दे कि बी का समय कितना होगा तो क्या बता सकते हो, अगर आपसे हम पूछ दे कि बी का समय कितना होगा तो क्या बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है, 8 सेकंड से हरा दिया किसको, बी को, बी को 8 सेकंड से हरा दिया, हार गया बेचारा बी, हार गया बी, 8 सेकंड से हारा। मैंने बोला है कि जो हारता है वो समय ज्यादा लेता है, मतलब बी 8 सेकंड ज्यादा समय ले रहा है, तो 72 + 8 कितना, 80 सेकंड हो जाएगा। ए समय ले रहा है 72, बी 8 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो 80 सेकंड समय ले रहा है। अब सवाल कहता है बी की गति बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज द वेग ऑफ बी। तो बी का वेग बताओ भाई, चाल बताओ बी का, तो चाल बराबर क्या होता है, बोलो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो बोलो भैया बी कितना दूरी तय किया, जल्दी बोलो, तो बी तय किया 92, क्या बाबू 92 मीटर की दूरी तय किया बी। समय कितना लिया भी, 80, 80 समय लिया है। देखो 80 पूरा का मत 100 का मत कर दीजिए, मामला फंस जाएगा। बी 92 दौड़ा है तो 92 का दूरी निकलेगा ही 80, समय निकलेगा 80, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा अच्छा, मीटर में दूरी 92 मीटर दूरी, अब 80 सेकंड समय, अरे मीटर है सेकंड है तो मीटर पर सेकंड ना मिला जी, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन तनी झांको तो किलोमीटर पर घंटा में, तो कैसे बदलेगा, गति पूरा हो गया, तो किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देंगे। बाबू कैलकुलेशन करिएगा तो मिलेगा 4.14, 4.14 किलोमीटर पर आवर, इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े,
बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो। चलो बाबू अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 12। पकड़ लो 12 नंबर सवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 1 किलोमीटर का रेस में, लो भैया 1 किलोमीटर का रेस है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर का रेस है। ए बी को 100 मीटर से हराता है तब बी सी को 150। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी को 100 मीटर से हराता है तो ए और बी का अलग रेशियो बनेगा। अब फिर कह रहा है बी सी को 150 मीटर से हराता है तो बी और सी का अलग रेशियो बनेगा। फिर कह रहा है कि ए सी को कितना मीटर से हराएगा 100 मीटर के रेस में। तो ये सवाल हम लोग रेशियो बनाने वाला किए थे। मैं नंबर बता दे रहा हूं, क्या नंबर में, 7 नंबर में हम लोग किए थे। तो 7 नंबर जैसा सवाल है, आप सारे विद्यार्थी को बताना है। ठीक है, 7 जैसा सवाल है, आप सारे को बना लेना है, बना लेना है। ये हम छोड़ दे रहे हैं, है ना, बना लेना है। आंसर कहोगे तो बता देंगे, आंसर कहोगे तो बता देंगे बाबू, आंसर कहोगे तो बता देंगे। चलो 235 मीटर इसका आंसर है, 235 मीटर इसका आंसर है आपका, बना लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर जैसा सवाल है। ए बी का अलग रेशियो बनेगा, बी सी का अलग बनेगा, फिर बी को दोनों में बराबर कर लेना, फिर ए और सी में संबंध देख लेना आप। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड में है ही स्वाति प्रिया भारती, सॉरी। इसमें 18/5 से गुणा करना है किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए। क्या किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा किए हैं। देखो जरा यहाँ मीटर में है, नीचे सेकंड में, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ। और ऑप्शन सब देख लो किलोमीटर पर आवर है, इसलिए 18/5 से गुणा किए। चलो अगला सवाल ये रहा तुम्हारा 13 नंबर सवाल। आप 13 नंबर देखिए बाबू, 13 नंबर क्या कहता है, कहता है 1 किलोमीटर के दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हराता है। दीपक नितिन को कितना मीटर से हराएगा। ये भी बन जाएगा, एक साथ रेशियो बन जाएगा, रवि का, नितिन का और दीपक का एक साथ रेशियो बनेगा। बनेगा कि नहीं, देखो रवि का बन जाएगा कितना 1000, और नितिन को 400 मीटर से हराता है तो नितिन 600 पर होगा, 400 मीटर पीछे। और दीपक को 200 मीटर से हराता है तो दीपक भाई कितने पर होगा, दीपक कितने पर होगा, बोलो दीपक कितने पर होगा। तो दीपक आपका होगा कितने पर, 800 पर होगा। बोलो भाई, नहीं रवि हरा रहा है इसको भी, इसको भी, इसको 400 मीटर से तो 600 मीटर पर, इसको 200 मीटर से तो 200 कम करके लीजिए। अब यहां पर सब लोग कर लेंगे। तो दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, तो दीपक 800 मीटर दौड़ी, खुद दौड़ता है और 200 मीटर से हराता है। तो 800 पर 200, इसलिए 1000 पर कितना, बना लेंगे सब लोग, शायद 250 हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा, यस 13 का बी हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन कर लिया। तो इसको आपको करना है, ये सब आपको हम सिखाए हैं, 3 इकट्ठा रेशियो बनने वाला। आंसर हम टिक कर दिए। चलो बाबू यहां पर आ जाओ। अब देखो काफी सवाल आपसे बनेगा। आप चलिए, ये रहा सवाल संख्या 14, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 14 सब लोग ध्यान दो भाई। कहता है 200 मीटर के एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, जबकि 100 मीटर के दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हराता है। चलो बता दे, देखो ए बी का रेशियो यहां अलग बनेगा और बी सी का अलग बनेगा। सुनो 200 मीटर के रेस में, 200 मीटर के रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है। लो भैया यहां पर ए जो है ना बी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए पूरा 200 तय करेगा, लेकिन बी 20 मीटर से हार जाता है, मतलब 180 तय करेगा। क्लियर है। फिर करे 100 मीटर के रेस में, लो देखो यहाँ रेस बदल गया बाबू, रेस बदल गया। यहाँ करे 100 मीटर के दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये है
कि बी तो पूरा 100 दौड़ गया, लेकिन सी 5 मीटर से हार गया, मतलब 95 वहीं पर। देखो यहाँ पर ए पूरा 200 दौड़ा, ए बी यहाँ पर 100 दौड़ा, मतलब ये 200 मीटर का रेस है और 100 मीटर का रेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से पढ़ दे। 200 मीटर के रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो ए 20 मीटर ज्यादा, मतलब 200 तो 20 कम। 100 मीटर के रेस में तो 20 100 तो 5 मीटर कम, 95 हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, करे 1 किलोमीटर के दौड़ में। लो भाई फिर दौड़ को बदल दिया, यहाँ 200 मीटर, यहाँ 100 मीटर, यहाँ लास्ट में क्या पूछ रहा है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर क्या बाबू, 1000 मीटर। 1000 मीटर के रेस में मेरा सवाल ए और सी से है, ए और सी से है। तो बोलो बाबू ए और सी से मेरा सवाल है, ए और सी से मेरा सवाल है। तो ए और सी से हम रिलेशन तभी स्थापित करेंगे जब बी का रेशियो दोनों में क्या रहेगा बाबू, बराबर रहेगा। बोलो बी का रेशियो क्या रहेगा, दोनों में बराबर रहेगा। बी का रेशियो दोनों में बराबर रहेगा। तो चलिए प्रयास करते हैं बराबर करने। सोचो क्या करे, ये बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्या करे कि ये दोनों बराबर हो जाए, बी बराबर है। देखो बी इसमें कितना है 180, बी इसमें कितना है 100, क्या करे कि बराबर हो जाए। तब ऐसा करते हैं, 5 से काटो ना इसको 20 बार में, अब 5 से काटो इसको 19 बार में। क्लियर है? ठीक है, क्या बराबर हो गया बी? नहीं। आपको लग रहा है 180 है 20 है, आपको लग रहा है कि 9 से गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा। 9 से गुना कर देंगे, देखो 20 नमा 180 का 9 से यहाँ गुना, 9 से बोलो तो बाबू 20 नवे कितना हो जाएगा 180, और 19 नवे कितना 171, 171। जरा देखो तो, अब तो बराबर हो गया ना। अब बराबर हो गया तो डायरेक्ट हम ए और सी में संबंध स्थापित कर देंगे। लिखेंगे चूंकि ए क्या मीटर दौड़ता है जी 200 मीटर, 200 मीटर के रेस में, 200 मीटर के रेस में ए दौड़ता है 200 तो सी दौड़ता है 171। कितना कम दौड़ता है जी, बोलो कितना कम दौड़ता है बाबू, 29 मीटर कम दौड़ता है, 29 मीटर कम दौड़ता है। तो 29 मीटर से हराएगा। ए खुद दौड़ रहा है 200, 200 रेस को कंप्लीट कर लिया ए, लेकिन सी देख रहे हैं कि 171 पर है, इसका मतलब इससे 29 कम है, 29 मीटर से हार जा रहा है। कौन? सी। किससे? ए से। तो 200 मीटर की रेस में 29 मीटर से हार रहा है, इसलिए सवाल कहता है 1000 मीटर के रेस में कितने मीटर से हराएगा ये। तो यहाँ पर 200 मीटर के रेस में 29 मीटर से, इसलिए 1000 मीटर के रेस में कितने मीटर से। तो भैया देख लो यहाँ पर कै गुना है, जल्दी सब लोग देखो और बोलो 5 गुना है क्या? अरे 200 का 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना होगा, अरे इधर भी 5 गुना होगा प्यारे। एक एक नियम है ये तो। 29 5 145, यानी 145 मीटर से आपका आंसर हो जाएगा। बोलो इस सवाल बनना नहीं चाहिए था, बोलो जल्दी से। बोलो बाबू कोई डाउट है? चलिए नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम थोड़ा जल्दी कर देंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसमें हमको पता है थोड़ा हम जल्दी कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए यही है कि 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा और जल्दी करेंगे तो 10 मिनट कम लगेगा, यही बात है। 10 मिनट का फासला है, 10 मिनट से आपका करियर बन सकता है, नहीं तो फिर 10 मिनट से आपका करियर बिगड़ सकता है। 10 मिनट से आप रेस के सवाल को फतह कर सकते हो, नहीं तो फिर 10 मिनट की वजह से आप रेस के सवाल से आप दूर भाग सकते हो, आपसे सवाल हिलेगा भी नहीं। तो क्यों ना हम 10 मिनट आपको हम ज्यादा समय दे दे ताकि आप 100% सवाल को कर सके। और यही सवाल आता है, और ये आपका मैं सारे लेवल तक मैं लेकर के गया हूं। बाकी जो आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में अगर किसी को देना होगा तो रेलवे में एकदम बउआ वाला सवाल, तो लॉलीपॉप पता है, इतना लेवल नहीं जाता है जितना लेवल हम रेस का पढ़ा रहे हैं। तो भाई रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए एकदम टॉप लेवल तक आपको हम कराए हैं। और मैंने क्या बोला कि इक्का दुक्का सवाल पूछा, ये 20 को 21 को समझो कि सब प्रीवियस ईयर है, 20 को 21 को आपका रेलवे का नहीं मतलब और ओवर आपका रेस का। ठीक है, तो 10 मिनट समय ज्यादा लगे लेकिन 100% आपका सीखना है। और कोशिश ये करें कि इस वीडियो को हम 2 बार देख ले आपका,
3 बार देख ले आपका, ताकि रेस का समस्या बिल्कुल जड़ से एकदम खत्म हो जाए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। ठीक है, इसी रास्ते पर देखो 400 मीटर के रेस में बाबू, 400 मीटर के रेस में, 400 मीटर के रेस में ए बी को 5 मीटर से हराता है। इसी रास्ते पर बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है। इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर जीत जाता है। तो ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़े तो कौन कितना मीटर से जीतेगा, है ना। तो सुन लो भैया, यहां पर ए बी सी डी का रेशियो बनेगा, बोलो जल्दी से। ए यहां पे लिखेंगे बी, ए बी को 5 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए दौड़ेगा 400, तब बी दौड़ेगा कितना जल्दी, बोलो 5 मीटर से हराता है तो 395। यस, आगे बढ़े। फिर कहता है कि बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है। बी भैया जीत जाता है सी से, तब बी सी का अलग रेशियो बनेगा, 4 मीटर जीतता है। इसका मतलब बी पूरा दौड़ेगा 400 और सी से 4 मीटर से जीत गया है, मतलब सी 4 मीटर से हार गया है, तो बी दौड़ेगा 396 ही दौड़ेगा। बोलो जल्दी से, ए अनुपात बी है या बी अनुपात सी है। फिर देखो बाबू, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, कहता है क्या है, कहता है कि इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है। डी जीतता है, पढ़ लो बढ़िया से, डी जीतता है, तो जो जीतता है वो पूरा दूरी कंप्लीट करेगा, पूरा रेस 400, और 16 मीटर से जीतता है तो सी 16 कम, सी 16 कम मतलब 384। भैया यहाँ पर ए अनुपात बी मिल गया, बी अनुपात सी मिल गया, सी अनुपात डी मिल गया। तो आप जल्दी से बताओ, यहाँ पर रेशियो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। इसको काटो, छोटा करो, ए अनुपात बी मिल गया, बी अनुपात सी मिल गया, सी अनुपात डी मिल गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कर लेंगे। अरे बोलो ना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कर लेंगे। आ देखना कि अनुपात बनाने पर ए कितना आएगा और डी कितना आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि मेरा सवाल ए और डी से, यदि ए और डी इसी रास्ते पर दौड़े, मतलब 400 मीटर दौड़े, तो कौन तथा कितना मीटर से जीतेगा। तो भाई ए और डी का देख लेना ना, ए और डी का आप देख लेना, और कौन कितना मीटर से जीतेगा, है ना। तो भाई देखो, ए का मान लेते हैं और डी का मान तो आएगा रेशियो लिखने पर, लिखना ये आपका काम है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है, तो एबीसीडी का मान, ये सब रेशियो चैप्टर में पढ़ाए हैं। अब एक साथ लिख लीजिएगा। तो 400 मीटर आपको क्या करना रहेगा, पूरा करना रहेगा। आप 400 मीटर पूरा करके देखना एक बार ए को, अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 400 मीटर पूरा करके देखना आप डी को। ठीक है, कोई ना कोई आपका मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या तो ए जीतेगा कितना मीटर से घटा लीजिएगा, या तो डी जीतेगा कितना मीटर से घटा लीजिएगा, आप देख लीजिए घटा कर। ठीक है, तो ये आपका ड्यूटी है, जल्दी से इस चीज को क्या करो भाई, आप नोट करो, कि घर पे आप कैलकुलेशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल तनी देखिएगा सब लोग क्या कहता है। लो भाई, सवाल संख्या 16 यहां पर क्या कहता है तनी सुनो। 1 किलोमीटर के दौड़ में 3 व्यक्ति एबीसी भाग लेते हैं। लो यहां पर देख लो, 1 किलोमीटर के दौड़ में, रेस है 1 किलोमीटर का, 3 आदमी एबीसी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर था, सी को 64 मीटर का आरंभ दे। आरंभ दे मतलब क्या, स्टार्ट दे। स्टार्ट देने का मतलब क्या है, वही कि तू इतना मीटर आगे रहो कहना। देखो यहां पे तनी को लकीर खींच लो, ऐसे ऐसे लकीर। सुन लो भाई, 1 किलोमीटर के रेस में, यानी पूरा रेस कितने का, 1 किलोमीटर का है। ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब ए एकदम शुरू में है और बी को दिया 40 मीटर का स्टार्ट। ए कहता है बी को कि तू हमसे 40 मीटर आगे जाके खड़ा हो। कौन कह रहा है, ए किसको, बी को। फिर कह रहा है कि ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का स्टार्ट देता है। कौन, ए दे रहा है सी को 64 मीटर, तो सी ए से 64 मीटर आ गया, तो 40 ई और 24 ई, 40 24 64 न हो जाएगा जी। बोलो सब लोग बोलो कि बी ए से कितना आगे है, तो 40 आगे है, क्योंकि 40 का स्टार्ट मिल रहा है। सी ए से कितना आगे है, तो 40 और 20, 40 और 24 64 आगे। समझ आ रहा है, मतलब ए दौड़ेगा एकदम सबसे शुरू से सबसे लास्ट तक। ए को पूरा दौड़ना है कितना, 1000 दौड़ना है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। आज 40 मीटर पहले से आ गया, तो इसको दौड़ना है 960 दौड़ना है, इसको दौड़ना है, अब फिर सी को दौड़ना है।
भैया यहाँ पर सब लिख देना किसको कितना दौड़ना है। देखो ए को तो पूरा दौड़ना है 1000 मीटर, समझ में आ रहा है। बी 40 मीटर पहले से आगे है तो इसको दौड़ना है 960 मीटर, और ये शुरू से 64 मीटर आगे है, मतलब इसको दौड़ना है मात्र कितना 936 मीटर दौड़ना। मतलब यहां से अंतिम बिंदु की दूरी 936, यहां से 960 और शुरू से कितना 1000 आपका, इतने दौड़ना है। अब कह रहा है बी सी को कितना मीटर से कितना मीटर का आरंभ दे सकता है, बी सी को कितना मीटर का स्टार्ट दे सकता है, बी सी को कितना मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो इट्स वेरी सिंपल, बोलो बी का कितना है 960, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि बी बी 960 मीटर में बी को खुद दौड़ना है 960, अब बी से कितना आ गया बाबू सी 24, यहां पे लिखेंगे 24 मीटर का स्टार्ट, 24 मीटर का आरंभ दे सकता है, आरंभ देगा। सोचो बी 960 मीटर में बी को दौड़ना है 960, तो सी से कितना आगे है 24 आगे है, तो बी सी को 24 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, जितना आगे है समझो उतना मीटर का स्टार्ट है, तो बी सी को 24 मीटर का स्टार्ट दे रहा है 960 मीटर में, लेकिन रेस मेरे भाई 1000 किलोमीटर का है, इसलिए 1000 मीटर में कितने का स्टार्ट देगा ये हमको निकालना पड़ेगा, और ये आंसर होगा। कुछ लोग 24 मीटर मार देंगे गलती हो जाएगा, तो 24 और बटा में कितना होगा वो 960, और गुणा में कितना होगा मेरे भाई 1000 आपका होगा। क्लियर है। अब देख लो यहां पर सब लोग देख लो, तो 24 से काटेंगे इसको कितने बार में 40 बार में, और 40 से काटेंगे इसको कितने बार में 25 बार, यानी 25 मीटर का स्टार्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर सवाल क्या कहता है, तनी सुनिएगा सब लोग। 17 नंबर सवाल कहता है भाई 17 नंबर की 200 मीटर की एक रेस में बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है और सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। क्लियर है। तो उसी दौड़ में सी ए को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, आपसे ये बात बोलता है। तो देखो यहां पर सवाल को मैं ही बता दे रहा हूं। 200 मीटर के एक दौड़ में, तो दौड़ कितने मीटर का भैया है, 200 मीटर का है। बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ठीक ना। बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, मतलब बी पूरा दौड़ेगा 200 और ए को 10 मीटर का स्टार्ट मिलेगा, मतलब ए दौड़ेगा कितना 190। क्लियर है, क्लियर है। फिर कह रहे सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, मतलब देखो ये अलग चीज है, ए बी सी इकट्ठा नहीं, अलग है, सी बी अलग रेशियो बनेगा। तो सी दौड़ेगा पूरा 200 और बी को स्टार्ट मिलता है 20 मीटर का, मतलब 20 ही आगे हो जाएगा, मतलब इसको 180 दौड़ना है। ठीक है। अब सवाल में क्या कहता है कि सी और ए, उसी दौड़ में सी और ए से मेरा सवाल है, तो सी इसमें है और ए इसमें है, तो सी और ए से मेरा सवाल है, तो इस रेशियो को पहले बैलेंस करना होगा। मतलब दोनों में बी है ना जी, तो बी को बराबर करना होगा, बी को बराबर करना होगा। अब बोलो बाबू आप ही बताओ कि बी बराबर कैसे होगा, बी बराबर कैसे होगा, तनी आप ही बताओ बी बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो यहां तनी देखो तो कि 0 से 0 कट जाएगा क्या। अब बी 180 है, बी यहाँ पर 20 है, तो ऐसा करो 9 से गुणा यहाँ भी कर दो और 9 से गुणा यहाँ भी। तो बोलो भैया कितना हो जाएगा, 20 ना में 180 और यहाँ पर 19 ना में 171। अब देखे तो क्या बी बराबर हो गया, दोनों में बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप यहां से देखो, यहां से देखो
सी और ए से मेरा सवाल है, तो सी और ए का डाटा देखें। तो सी 200 मीटर दौड़ रहा है, जबकि ए कितना दौड़ रहा है, 171, है ना। सी दौड़ रहा है देखो 200, लेकिन ए दौड़ रहा है कितना, 171, मतलब कितना कम है जी, 29 कम है, 29 कम है। मतलब सी दौड़ रहा है 200 और ए को मात्र दौड़ना है 171, मतलब 29 मीटर कम दौड़ना है, 29 मीटर कम दौड़ना है। किसको 29 मीटर कम दौड़ना है बाबू, ए को, ए को। इसका मतलब यह है कि सी बोला है ए को कि तू हमसे 29 मीटर आगे जाके खड़ा हो, मतलब सी ए को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है बाबू, तो 29 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो भाई। विकास जी बोला आज लगता है होटल में खाना पड़ेगा सर। होटल में क्यों खाना पड़ेगा, देखो यार, घर का कह सकते हो माड़ भात खा लो, माड़ भात बना लो, थोड़ा सा उसमें गीला छोड़ देना, नीमक भुर भुरा के खा लो। अगर आपके पास देसी है, देसी का मतलब घी, घी 1 चम्मच उसमें डाल के मिला के खाओ, लेकिन कभी होटल में मत जाना भाई, होटल का खाना बढ़िया नहीं रहता है ना। आप रोटी और सूखा जो है नमक और तेल लगा के खा लो, सबसे बेस्ट आपका, समझ में आ रहा है। दाल भात चोखा खा लो, सबसे बढ़िया आपका, कभी होटल में मत जाना, है ना। हाँ, होटल में कभी देखना खाना बनाता लो कैसे, पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो यहां हम तो देखें, रोटी ऐसे बेलते रहेगा, रोटी बेलते रहेगा, एकदम पसीने पसीने होल रहेगा, बेलना सही से करके ऐसे खखोर लेगा ऐसे, है ना। अब फिर बेलते रहेगा। तावा पे देखना कि तावा अगर हिले, तावा क्या बोलते हैं उसको, चौकी जिस पे रोटी बेलता है, वो अगर हिलते डुलते रहेगा ना, तो पैर का अंगूठा रख देगा उसी पर और आराम से अपना बेल रहा है, खाओ जाके वही, है ना। अब पता नहीं यहाँ खखोर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ खखोर लेगा वो बेलना से, पता नहीं उसको चलेगा, है ना, कहाँ कहाँ खखोर लिया उससे भाई कभी मत जाना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये रहा सवाल संख्या 18, सब लोग ध्यान दो भाई, 800 मीटर के दौड़ पर अगर अब एक बार देख लेते हो ना भाई, तो आप नहीं खाओगे, मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सर लाइन पे नहीं बनेगा, लाइन पे नहीं बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, 800 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, ठीक है। तो 800 मीटर के रेस में ए बी को 40 मीटर, तो ए 800 तो बी हो जाएगा 760। अब 500 मीटर के दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है, तो 200 मीटर के रेस में ए सी को कितने मीटर, भाई बन जाएगा सवाल, ये बन जाएगा। बताओ नंबरिंग हम बता दे रहे हैं, कौन सा नंबर पे ये बनेगा, मैं बता रहा हूं। बोलो भाई, बोल दो जल्दी से, बनेगा कि नहीं बनेगा। कितना नंबर सवाल है जी, कितना नंबर, 350 मीटर वाला कहाँ गया, था ना एक जगह। चलो आगे बढ़ते हैं। अब छी सर और छा सर करने से थोड़े होगा, रियलिटी बता रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ का खोरेगा, है ना, और उसी से फिर वो बेलेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो ये सब लोग से बन जाएगा ना, 800 मीटर में ए और बी का लिखना, फिर 500 में बी और सी का लिखना, ठीक है भाई। फिर दोनों को बैलेंस करके फिर 200 में आप कर लेना उसको, माथा लगाना इस पर। 19 नंबर पे आ जा। कहता है 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 40 मीटर की तथा सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है, तो बी सी को कितने मीटर का रियायत देगा, ये बन जाएगा। देखो भैया यही तो फायदा है पढ़ने से, सटासट बनाओ। 20 नंबर सवाल देख लो, 20 नंबर क्या कहता है। 20 नंबर कहता है 300 मीटर की एक दौड़ में ए किस गति से दौड़े, किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में दौड़ पड़ी, भाई चाल पूछता है,
देखो इसमें ज्यादा मत लगाना। चाल बराबर क्या होगा, दूरी 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 दूरी। 300 मीटर दौड़ना है 20 सेकंड में, तो क्या स्पीड होनी चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो बोलो भैया कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऑप्शन किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। बोलो भाई 20 पंचे 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 18 ये कितना 54 किलोमीटर पर घंटा। जल्दी बोलिए आंसर ये होगा कि नहीं होगा। चलो भाई अगले सवाल, और ये रहा आज का अंतिम सवाल। ये रहा आज का अंतिम सवाल, और मिशन सक्सेसफुल। हम लोग मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं जस्ट। और देख लो भाई ये आपका रेलवे में हमको गिना चुना हुआ एक सवाल हमको मिला है, जो कि हाल फिलहाल में रेलवे एएलपी टेक्नीशियन CBT 1 2018 में आपका पूछा बाबू। ठीक है, तो 2018 CBT 1 में सवाल पूछा गया और बहुत आसानी से पता कर सकते। मैंने क्या बोला कि बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल पूछेगा। देखो इस टाइप का सवाल मैंने पहले डिस्कस किया है। 900 मीटर की एक दौड़ में, लो भैया दौड़ है 900 मीटर का आपका, सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित कर सकता है। भाई ये देखो सतीश, तो सतीश होगा सबसे शुरू में, क्लियर है, सतीश होगा सबसे शुरू में, और किरण को 270 मीटर से, डायरेक्ट लिखो रे यार, डायरेक्ट लिखो है तेरी, डायरेक्ट लिखो। 900 मीटर पूरा दौड़ जाए कौन, सतीश, और पता है किरण को 270 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब ये 270 कम दौड़ा होगा, तो घटाओ तनी 270 घटाओ तो 630 हो जाएगा, है ना। राहुल को 340 मीटर से हराता है, इसका मतलब राहुल इससे 340 कम, तो बोलो भैया कितना हो जाएगा 560 मीटर। क्लियर है, 270 माइनस कर दिए, 540 माइनस 340 माइनस कर दिए। अब कहता है इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से हराएगा, किरण राहुल को कितने मीटर से हराएगा, आपसे ये पूछ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। इस दौड़ में तो बोलो भैया किरण की बात करते हैं कि चूंकि किरण 600, देखो किरण दौड़ रहा है 630 से दौड़ रही है, तो 630 मीटर में क्या मीटर से हराएगी किरण राहुल को, तो कितना कम है, घटाओ, 0 में से 0 घटा 0 0 0, 13 में से 6 घटा 13 में 6 घटा 7, यानी 70 मीटर से हराएगी, 70 मीटर से हराएगी। इसलिए पूरा रेस 900 मीटर का है, तो 900 मीटर में कितने मीटर से हराएगी, तो 70 अब बटा में कितना 630 और गुना में कितना 900, कैलकुलेट कर दो बाबू, तो 100 मीटर से, 100 मीटर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 मीटर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे, रेस को आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बाबू आज 8:30 बजे यूट्यूब पर क्लास लगेगी आपका, ठीक है। धन्यवाद, बाय, लव यू सारे को।